किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है। मैं बेपढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, नहीं तो ये कर लेता, तो फिर वो डिग्री प्राप्त करने की कामना जोड़ लेता। पहले तो डिग्री नहीं है इसके अभाव का अनुभव करता है, मेरे पास धन नहीं है धन के अभाव का अनुभव करता है, और फिर धन प्राप्ति करने की कामना करता है। बस यही उस कामना से उसका संबंध जोड़ना है। जब संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर, उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर अभाव की मान्यता का दुख मिट जाता है। देखो बड़ी गहरी बात है। पहले मन में उस पदार्थ को पकड़ रखा था कामना से, और जैसे वो पदार्थ मिल गया तो मन से वो छूट गया। जैसे वो मन से छूटा तो उससे उनको सुख का अनुभव हुआ, सुख प्रतीत हुआ। यदि वह पहले से कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, जो पदार्थ है वो खुद ही अस्तित्वहीन है, असत है, तो फिर उनकी कामना सत कैसे हो सकती है? पर तब उसकी कामना सत नहीं हो सकती। इसलिए सभी परमार्थ पथ के पथिक साधकगण निष्काम होने में समर्थ है। कामना असत है। जिन पदार्थों की कामना है वे पदार्थ स्वयं असत है, इसलिए कामना असत है। असत कामना को असत समझ के छोड़ने में कोई पराधीन या असमर्थ नहीं है, अर्थात सभी समर्थ और स्वाधीन है। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। दवंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे। भगवान ने इस श्लोक के तीसरे चरण में ये बात कही, दवंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे। वे भगवान के जो भक्त है, भगवत भक्त, सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती हैं उसको वे भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। दुख आवे तो भगवान का प्रसाद है, सुख आवे तो प्रसाद है। पर इन दोनों में सुख रूपी प्रसाद तो आवे तो सबको बांटना है, और दुख रूपी जब प्रसाद आवे तो खुद को ही जीवना है, अर्थात सुख की इच्छा का त्याग करना है। हम लोग प्रार्थना में प्रतिदिन कहते हैं कि दुखी प्राणी के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणी के हृदय में गौ सेवा का बल। सेवा का बल सुखी प्राणी ही सेवा कर सकता है, दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। दुखी प्राणी अपने आप को दुख के प्रभाव से प्रभावित होके सुख आसक्ति से मुक्त कर सकता है। दुख वास्तव में पापों को नष्ट करके शुद्ध करने के लिए आता है। जो पाप कर्म किए गए हैं उस पापों के फल को भोगा के आत्मा को शुद्ध करने के लिए दुख आता है, और जो पुण्य कर्म किए हैं उनके फल सुखों को भोगाने और पुण्य को नष्ट करने सुख आता है। तो मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है कि वो ये समझ सकता है, दूसरे तो समझ नहीं सकते। मनुष्य समझ सकता है कि अगर मैं दुख से बचने का प्रयास करूंगा तो ब्याज सहित मुझे भोगना पड़ेगा। मानी दुख आया है तो मैं शुद्ध हो रहा हूँ, उसको प्रसन्न होना चाहिए। जैसे कोई रोगी आदमी को कड़वी दवाई या वैक्सीन लगाते हैं तो यद्यपि कड़वास लगता है अथवा दर्द होता है तो भी मन में प्रसन्नता होती है कि इससे बीमारी मिट जाएगी। ऐसे ही जीवात्मा को, मनुष्य देहधारी जीवात्मा को जब दुख आवे तो ये समझना चाहिए कि बीमारी का निदान हो रहा है,
रोग का निदान हो रहा है और उसे प्रसन्नता पूर्वक लेना चाहिए, नियमित लेना चाहिए। वैद्य लोग कहते हैं भाई नियमित लेना चाहिए और पथ्य का पालन करना चाहिए। औषधि पे ये दो बातें होती है, नियत समय पर लो और उसकी करी रखो, पथ्य का पालन करो। तो ये जो दुख रूपी औषधि है, इसके पथ्य का पालन यही है कि सुख की आसक्ति का त्याग करना। ये नहीं कि इससे मिट जाए, इससे मिट बाद में सुखी हो जाऊंगा। सुखी, मुझे ये सुख चाहिए ही नहीं जिनके पीछे दुख है। तो अब इस तरह से दुख में सुख की इच्छा का त्याग करते हुए दुख को प्रसन्नतापूर्वक, दुख के काल को उसको सहन करना, और सुख जब आवे तो उस समय सावधान हो जाना कि अरे पुण्य नष्ट कराने के लिए सुख आया, जहाँ हो वहाँ से गिराने के लिए सुख आया। दुख तो उठाने के लिए आता है, सुख गिराने के लिए आता है। पर मनुष्य सावधान हो जाए तो गिर नहीं सकता, वो सुख को भोगे ही नहीं। सुख भोगने से सुख गिराता है और दुख से दुखी होने से दुख गिराता है। अगर दुख से दुखी न हो के दुख में सुख की इच्छा का त्याग करें तो दुख ऊपर उठा लेता है, और सुख में सुख भोग न करके सुख भोग की सामग्री दुखियों की सेवा में लगा दें तो सुख भी ऊपर उठा लेता है। वास्तव में सुख और दुख ये ऊपर उठाने के लिए आए हैं, भगवान की ओर भेजने के लिए भगवान भेजते हैं इनको। तो भक्त ये बात समझता है, भक्त को पता है कि ये भगवान का प्रसाद है। उनकी दृष्टि केवल भगवान की कृपा पर रहती है। दुख आवे तो भी भगवान का प्रसाद है और सुख आवे तो भी भगवान का प्रसाद है। दुख रूपी प्रसाद का जैसे सेवन करना ऐसे करना है विधि से, और सुख रूपी जो पदार्थ है, पथ्य है, औषधि है, उसका सेवन भी उस विधि से करना। अर्थात सुख में सेवा और दुख में त्याग को अपना के सुख दुख से ऊपर उठना है, ये भक्त को पता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं, उसमें कहीं झुकना नहीं है। उसे अभी अनुकूल प्रति है तो वाह वाह बढ़िया है, प्रतिकूल है तो हाय हाय। हर समय भगवान ही है, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर घटना में एक प्रभु ही है और कोई नहीं है। ऐसी भगत की दृढ़ धारणा होती है, निश्चय होता है। वह अपने जो कुछ होता है वो अपने प्यारे प्रभु का मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके उस भगवत भगत के दवंद सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। दवंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे। भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती हैं वह हमारे परम हित के लिए ही होती हैं। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार उनके जीवन में उत्पन्न नहीं होते। वो दवंद उनमें होते ही नहीं। ये क्यों आया रे, ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए अथवा ये परिस्थिति आनी चाहिए। दुखमय परिस्थिति नहीं आनी चाहिए और सुखमय परिस्थिति आनी चाहिए, ऐसी अभिलाषा भगवत भगत में रहती ही नहीं है। जोई राम सोई राम। दवंद राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, ये विषमता है जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। राग और द्वेष ही सब प्रकार के पापों का आधार बनते हैं। विषमता होती है। विषमता का त्याग करने के लिए परमार्थ पथ के पथिक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। दवंद के दो भेद है, एक व्यवहारिक है स्थूल भेद,
सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद है। सुख आया, दुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई, प्रतिकूल आई, ये स्थूल द्वंद है। प्राणी सुख दुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, पर दुख और प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। ये स्थूल द्वंद मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। सूक्ष्म द्वंद आध्यात्मिक द्वंद है। यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन, निंदा आदि करना ये सूक्ष्म द्वंद है, जो परमार्थ पथ के पथिक साधकों के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से सर्वथा संसार से मोहजनित संबंध तोड़ना है। परमार्थ पथ के पथिकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः परमार्थ पथ के पथिक साधकों को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परतापूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद अपने आप मिट जाते हैं। गीता में स्थूल द्वंद को मोह कलिलम और सूक्ष्म द्वंद को श्रुति विप्रतिपन्ना कहा है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का संबंध या महत्व रहता है, तभी तक ये द्वंद रहते हैं। स्थूल द्वंद संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है। स्थूल द्वंद को मिटाना बहुत आवश्यक है। जब तक मूर्खता रहती है, मूढ़ता रहती है, तभी तक द्वंद रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद मानना ही मूर्खता है। राग, द्वेष, सुख, दुख, रस, शोक आदि द्वंद अंतःकरण में होते हैं, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में नहीं होते हैं। इसलिए इनको अपने में मानना मूर्खता है, जड़ता है। अंतःकरण जड़ है और स्वयं आप चेतन हो, तो चेतन जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतःकरण से स्वयं आत्मा का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ये संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं और दुख आने पर हम और हो जाते हैं। सुख दुख अलग होते हैं, पर हम वो के वो ही होते हैं। तो ये सुख और दुख आने जाने वाले हुए, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लग जाते हैं। यही मूर्खता है। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहे, स्वस्थ रहे, तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से सहज रहित हो सकते हैं। इसलिए परमार्थ पथ के पथिकों को बदलने वाली, आने जाने वाली अवस्थाओं, सुख दुख रस शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने आत्म परमात्म स्वरूप ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सभी अवस्थाओं से अतीत है। श्री गीता जी में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है। अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए परमार्थ पथ के पथिक साधकों को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। तात्पर्य है कि राग द्वेष देखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर उसके अनुसार क्रिया न करे। कोई अच्छा लगे तो उसको पकड़े नहीं और कोई बुरा लगे तो उसको गाली न दे, तो
इतना करने पर भी वो उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि क्रिया करने से ये राग द्वेष पुष्ट होते हैं। देख भले जाए, कोई अच्छा लग जाए कोई बुरा लग जाए, पर उसके अनुसार क्रिया नहीं करेंगे तो धीरे धीरे राग समाप्त हो जाएगा। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना, प्रयत्न करना तथा उनसे सुखी दुखी होना, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। वास्तव में संसार निरंतर बदल रहा है, परिवर्तनशील है, और परमात्मा नित्य रहने वाले हैं, अपरिवर्तनशील है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य एव मोह साया। परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूर्खता है। संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, परमात्मा निरंतर है, तो है नई को है मानना मूर्खता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।